आज के क्लास में आपको बताएंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 परीक्षा के लिए मॉडल पेपर है, जो आपकी समझ लीजिए जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर रहने वाला 2023 में जिस लेवल का क्वेश्चन पेपर रहेगा उस प्रकार का यह मॉडल सेट है। चाहे आप आईए स्टूडेंट है, आईएससी या आईकॉम यानी आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा खास है। और आपको समय जो परीक्षा में दिया जाएगा वो टाइम रहेगा 3 घंटा 15 मिनट ही समय दिया जाएगा, तो ध्यान से क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में सीधे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाला है। और क्वेश्चन का लेवल आपको आज पता चलेगा कि आपकी 2023 परीक्षा में जो है क्वेश्चन का लेवल जो है क्या रहने वाला है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए, अब आप लोग आंसर देने के लिए हो जाइए तैयार। और जो बच्चे बाद में देखिएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में आपके एग्जाम में मिलने वाला है। और क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर प्रश्न देखिए, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न को देखिए और फटाफट आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन देखिए आंसर लगाओ। पहला नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो है ये आपका क्या होता है, बस 19 प्रश्न होता है। प्रश्न के 1 से 60 तक जो है प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प देंगे जिनमें से कोई एक सही है। और 60 प्रश्नों में से जो है कि नहीं 50 प्रश्न के जो है अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प वो एमआर सीट में देना। फिलहाल आपका चैट सेक्शन और कमेंट सेक्शन ही वो एमआर सीट है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए और आंसर लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए बाद वाले स्टूडेंट कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है, भर देना। चलिए पहला प्रश्न है क्या, नारी। देखिए नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की जो है ढली दो प्रतिमाएं हैं। पूछा जा रहा है किस प्रतिपाद की जो है उक्ति है। देख लो एग्जाम 2023 में सीधे प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ, जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। फटाफट आंसर दीजिए। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट कमाल का आंसर दे रहे। वाह रे वीर, क्या बात है। इसी को कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट 2023 एग्जाम में बैठेंगे और भौकाल मचा के आएंगे। बहुत बढ़िया, लगभग A to Z छात्र का जो आंसर है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है, बिल्कुल ही गजब का आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया, एकदम अद्भुत। देखिए प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न देखिए पूछा जा रहा है क्या, नारी और नर जो एक ही द्रव्य की जो ढली दो प्रतिमाएं जो 21 प्रतिपाद की उक्ति है यह पूछा जा रहा है। या अगर आपको पूछा जाए किस प्रतिपाद की पंक्ति भी है तो याद रखें यह अर्धनारीश्वर की जो है पंक्ति है। आपको देखो नारी मिले या नर मिले तो इसी से पता चल गया कि आपका अर्धनारीश्वर। और अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न यहां से बनता ही है, तो आप सभी को अच्छी तरह से याद रखना। रामधारी सिंह दिनकर जी जो है अर्धनारीश्वर के लेखक है। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म और मृत्यु तो एकदम आपको अच्छी तरह से याद है। 1908 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। अगर हम पूछे रामधारी सिंह दिनकर जी जो किस राज्य से, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना ये बिहार राज्य से हैं। अगर पूछा जाए जिला, अगर बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से जिले से हैं तो बेगूसराय जिले से हैं। अगर पूछा जाए गांव कौन से हैं, कौन से गांव से, ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो सिमरिया गांव से। और रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है किस नाम से जाने जाते हैं ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखना राष्ट्र कवि के नाम से जो है कौन जाने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जाने जाते हैं। आपको हम एक ट्रिक बताए थे, कोई भी क्वेश्चन मिले आपको एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन इस तरह आपको क्या करना है, माइंड में चेन बनाते चलना है, ताकि आप लोग जो है ना यूपीएससी की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करोगे, अगर इस तरह का अगर आप लोग चेन बना के अगर तैयारी करते हो तो आप लोग आराम से क्रैक कर सकते हो। तो इस तरह आपको चेन को फॉलो जरूर करना, जिस तरह हमने आपको एक क्वेश्चन से इतना क्वेश्चन बता दिया इसी तरह आपको भी याद रखना है। तो याद रखना ऑप्शन डी वाले छात्र बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जेके कृष्णमूर्ति जी की रचना कैसी है बताओ। देखिए बात हो रही है जेके कृष्णमूर्ति जी की बात हो रही है। अब पूछा जाए रचना जो है कैसी है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो देखो जे कृष्णमूर्ति की जो है रचना कैसी है, ये आपका शिक्षा शास्त्र है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। और शिक्षा के लेखक कौन है, तो जे कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या गजब का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है जूठन क्या है। देख रहे हो प्रश्न का लेवल देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जूठन की बात हो रही है। और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, जूठन जो है क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। तो जूठन क्या है, आत्मकथा है, अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये क्या है, जूठन आपका क्या है, आत्मकथा। जो छात्र ऑप्शन ए चूज किए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या,
देखिए बात रही ईद का जो है चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, काफी ज्यादा जो है खास क्वेश्चन है और ये प्रश्न लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, पूछा जरा अर्थ पूछा जरा क्या होगा, तो बहुत दिनों पर दिखना, यानी उसी को कहते हैं ईद का चांद होना, क्योंकि आपको पता होगा ईद का चांद साल में एक बार होता है, उसी को कहते हैं यानी बहुत दिनों पर दिखना, यानी ईद का चांद होना। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहां पर प्रश्न है क्या, अंधे की लकड़ी। देख रहे हो प्रश्न का लेवल, देखिए किस लेवल का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए बात हो रही है अंधे की लकड़ी जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। देखिए बात हो रही है अंधे की लकड़ी जो है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो जो छात्र ऑप्शन इसका ये चूज किया बिल्कुल सही उत्तर है। एकमात्र सहारा जो है इसको कहते हैं अंधे की लकड़ी। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए प्रश्न है क्या, अधजल गगड़ी। देखो अधजल गगड़ी छलका जाए जो है, लोकती जो है इसका अर्थ क्या हुआ। आप देखो जिसका अधजल गगड़ी छलका जाए, इसका मतलब क्या होता है, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। जैसे मान लीजिए आपका दोस्ती यार, देखो जैसे आप पढ़ने वाले स्टूडेंट, जो ना पढ़ने वाला वो थोड़ा सा दिखाता ज्यादा है, मतलब क्या होता है, अगर घड़ा जो है अगर पूरा फुल रहेगा तो वो कम छिलकेगा, अगर पानी अगर उसमें अगर कम रहेगा तो वो क्या होगा, ज्यादा छिलकेगा। वही होता है अधजल गगड़ी छलका जाए, इसका मतलब क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्रश्न है क्या, नाच ना जाने अगना टेढ़ा। अब देखो बात हो रही नाच ना जाने अगना टेढ़ा, जो लोकती जो है ना, इसका पूछा जा रहा था क्या होगा, इसका आंसर लगाओ। चलिए नाच ना जाने अंगना टेढ़ा की बात हो रही है और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, अब इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या है। 4 आपके ऑप्शन दिया गया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका ही लगा रहे बिल्कुल सही उत्तर है। अब मान लो जिसको नाचने ही ना आएगा वो क्या कहेगा, भैया आगना तो टेढ़ा इसलिए नाचने में हो ही नहीं रहा है ना, चाहे लॉलीपॉप गाना बजे या उठलाली से रोटी बोले कोई भी गाना बजे, अगर मान लो उसको अगर डांस करना नहीं आएगा तो वो क्या कहेगा, अंगना ही टेढ़ा है, मतलब बैठ ही नहीं रहा, एकदम डांस बैठ ही नहीं रहा, वही हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3-13 होना। अब देखो 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या हुआ, देखो 3-13 होना की बात हुई है, इसका अर्थ होता है क्या, तीतर बीतर होना, यानी 3-13 होना। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, यानी तीतर बीतर होना। चलिए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन 9 पूछा जा रहा है क्या, हीरा जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा, हीरा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी हीरा की बात हो रही है। और यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें संज्ञा पूछा जा रहा है, तो हीरा आपका दरवाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या होगा, ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 10 देखिए बुढ़ापा जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है, बहुत ही ज्यादा खास क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बुढ़ापा की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है संज्ञा, तो बुढ़ापा क्या है, भाववाचक, याद देखना ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिए, क्योंकि 2023 में एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है, सीधे परीक्षा में मिलने वाला है। देखिए बात हो रही काशी शब्द का संज्ञा क्या है, काशी जो शब्द है इसमें पूछा जाए कौन सा संज्ञा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो काशी जो है ये आपका व्यक्तिवाचक है। अगर काशी हो गया, कोई भी अगर स्थान हो गया, वो सभी के सभी आपका व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, सभा। देखिए सभा जो शब्द है इसमें कौन सा संज्ञा है, सभा की बात हो रही है। अब बताना इसमें कौन सा संज्ञा है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। बोलोगे सर जी सभा, जैसे मान लीजिए सभा क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि एक लोग का सभा होगा, बहुत सारे लोग का क्या होता है, सभा होता है, यानी ये आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन किसके साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 133 स्टूडेंट लाइव बने, बहुत ही बढ़िया। और लाइक अगर नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कल होगा विजेता टेस्ट और देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट जो है विनर बनते हैं। चलिए सभा जो शब्द है इसमें पूछा, और हाँ कल 9 बजे रात्रि में जो टेस्ट होगा वो आपको पहले से ही जो है प्रीमियर में ही पहले से ही जो आपको 5 मिनट पहले से ही ज्वाइन होकर रहना, ये नहीं कि आप लोग थोड़ा सा लेट कर दीजिएगा, लेट कर दोगे तो फिर दिक्कत है, आपको पहले से ही आपको ज्वाइन होकर रहना है। ठीक है, कल 9 बजे रात्रि में टेस्ट होगा और प्रत्येक वीक आपका जो है टेस्ट रहने वाला है। ठीक है, और देखेंगे कौन कौन विजेता बनते हैं, है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइज आप सभी के लिए रहने वाला है। चलो अब आंसर लगाओ। देखो सभा जो है शब्द इसमें पूछा जा रहा है, संज्ञा की बात हो रही है, तो सभा आपका समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए नजर के सामने आ चुका है, 13 नंबर प्रश्न में मनुष्य जो शब्द है इसमें मनुष्य की बात हो रही है। बोलोगे सर जी मनुष्य तो जातिवाचक होता है, बहुत बढ़िया,
क्या गजब का आंसर दे रहे हो। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। मनुष्य जो है ये क्या है, ये आपका जातिवाचक है। बहुत बढ़िया, इसी को कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। और आप सभी का जो आंसर आ रहा है बहुत ही ज्यादा लल्लन टॉप आ रहा है। चलिए यहां पर देखिए बात हो रही क्या, सजावट जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है कौन सा संज्ञा है। चलिए आंसर लगाओ, जल्दी से जल्दी आंसर लगाओ। सजावट की बात हो रही है, फटाफट आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। सभी छात्र एकदम भौकाल मचा दीजिए। चलिए भौकाल मचा दीजिए, बहुत बढ़िया। एजुकेशन गैलेक्सी के छात्र तो 2023 में तो कमाल करने वाले हैं। चलिए देखिए सजावट सबने पूछा जरा संज्ञा कौन सा है, तो सजावट आपका भाववाचक संज्ञा होता है। बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बात हो रही क्या, शब्द जो है इसका पर्यायवाची क्या हुआ। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एकदम भौकाल मचाइए और आंसर लगाओ। शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। शब्द की बात हुई, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया और सभी छात्र ने तो एकदम मच मच के मचा दिया धमाल, है ना। ऑप्शन क्या होगा, शब्द का होता है नाद, तो ऑप्शन क्या होगा 15 का जो भी छात्र ऑप्शन का बी चूज किए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गंगा जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। देखिए बात हो रही गंगा की बात हो रही है, अब इसका प्रश्न में पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, तो गंगा का क्या होगा, गंगा का होता है मंदाकिनी होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 17 नंबर प्रश्न है क्या, सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा। जैसे होता है ना सुंदर, किसकी बात हो रही है, बोलोगे सर जी सुंदर की बात हो रही है। अब यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सुंदर का पर्यायवाची शब्द होता है ललित। क्या होता है, ललित होता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, राजा होता है ना कि राजा की बात हो रही है। अब बताओ इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा। लगातार 3-4 साल आपके एग्जाम में प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया और सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। चलिए एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट, होता है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाएंगे जब एजुकेशन गैलेक्सी के स्टूडेंट एग्जाम हॉल में बैठेंगे और एकदम भौकाल मचा कर आएंगे। चलिए आंसर लगाओ। राजा जो शब्द है यहां पर पूछा जा रहा है इसका पर्यायवाची जो शब्द जो है ये पूछा जा रहा है क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। राजा की बात हो रही है, चलिए आंसर लगाओ। बिल्कुल सही उत्तर है, राजा का क्या होता है, निरप भी होता है, भूप भी होता है और निरपति भी होता है। तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे डी स्टूडेंट, ऑप्शन डी। जो छात्र ऑप्शन डी लगा दिए समझो मच मच के मचा दिए कमाल और धमाल मचा दिए, वाह गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना, जिया हो बिहार के लाला, वही काम करना है, एकदम बिहार का नाम रोशन कीजिएगा, इसी तरह इसी जोश के साथ चलना है। देखिए बात हो रही पई जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो देखो पई की बात हो रही है, पई का क्या होता है, दूध होता है, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य जो शब्द है इसका पर्यायवाची क्या होगा। सूर्य की बात हो रही है, अब इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो सूर्य का क्या होता है, भास्कर होता है। बिल्कुल सूर्य का भास्कर भी होता है, दिवाकर की भी होता है, प्रभाकर भी होता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। देख रहे हो प्रश्न, अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपकी नजर के सामने है, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। और यहां पर देखिए बात हो रही संबंध जो शब्द है इसका संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या हुआ, तो संबंध का क्या होता है, सम प्लस वत हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर है सम प्लस वत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 22 है, बात हो रही है सदाचार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। सदाचार की बात हो रही है, अब यहां पर बात हो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो सदाचार यानी सत्य प्लस आचार, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 23 है, नायक, एक गाना भी सुने हुए नायक नहीं खलनायक, वही नायक की बात हो रही है। अब यहां पर बताओ इसका संधि विच्छेद क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, फटाफट आंसर लगे, सीधे आपको परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक अगर नहीं किए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए बात हो रही नायक शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा, तो नायक का क्या होता है, नायक यानी नय प्लस क्या होता है अक, नायक का संधि विच्छेद। ऑप्शन कहां चले जाओगे, ऑप्शन यहां पर दिख रहा है नजर के सामने ही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 24 देखिए, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्गम की बात हो रही है, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया, फटाफट आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। उद्गम शब्द जो है इसका पूछा जा रहा है संधि विच्छेद पूछा जा रहा है क्या होगा, तो उद्गम का क्या होता है उत प्लस गम हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या होगा 20 का सही उत्तर है उत प्लस गम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परीक्षा की बात हो रही है, तो परीक्षा का क्या होता है परीक्षा यानी परी प्लस क्या होगा इच्छा यानी परीक्षा। अब देखो ऑप्शन की तलाश करते हैं, तो ऑप्शन यहां पर दिख गया डी, क्या होगा परी प्लस इच्छा यानी परीक्षा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 26, अब देखो बहुत ही ज्यादा भौकाल मचा दिए सभी छात्र, एकदम गर्दा। चैट सेक्शन में जो आंसर दिख रहा है
है ना, एकदम ललन टॉप दिख रहा है आंसर। देखिए बात हो रही क्या, हताहत जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, हताहत की बात हो रही है। अब यहां पर पूछा जाए इसका संधि विच्छेद क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। हताहत का मतलब इसका संधि विच्छेद, हताहत यानी हत प्लस क्या होगा, आहत यानी हताहत। अब देखो ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभा शब्द क्या है, सभा जो शब्द है ये पूछा जा रहा है क्या है ना, आपके 4 ऑप्शन दिए गए। सभा जो है ये आपका क्या स्त्रीलिंग है, ऑप्शन जैसे सभा क्या है, सभा हो रही है, सभा क्या है, हो रही है, तो ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आत्मा जैसे होता है ना कि आत्मा की बात हो रही है, पूछा जा रहा है क्या है, 4 आपके ऑप्शन दिया गया। जैसे आत्मा क्या है, पवित्र है, एकदम जबरदस्त है, तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी क्या है, अब देखो आपको हमने बताया था जी फॉर जीजाजी, जी फॉर क्या होगा, जीजाजी। अब जीजाजी यानी जी कौन, जैसे मान लीजिए आपका जैसे साली जी हो गया है ना, तो देखो जी से ही आपको याद रखना, जी जैसे हो गया साली जी, इस तरह जी जैसे जी यानी स्त्रीलिंग। ओके, तो यहां नहीं आपको समझ एक ट्रिक बता दे, इस तरह याद कर सकते हो। सर जी बहुत बढ़िया सर, कहां था, तो जी जो शब्द है ये आपका क्या होगा, ये कौन सा लिंग है, तो अच्छी तरह से याद रखना यह स्त्रीलिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 30, क्वेश्चन में 30 देखिए प्रश्न है क्या, आयु शब्द क्या है, देखिए आप जैसे आयु है ना, अब पूछा जा रहा है ये क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन देंगे। हम आपको एक ट्रिक बताता हूं इसको याद करने का, बोलोगे सर जी कैसे, बताओ आयु किसकी नहीं पूछी जाती है, बोलोगे सर जी लड़की की यानी गर्ल की, और गर्ल जैसे ही हुआ स्त्रीलिंग। क्या ट्रिक, जबरदस्त ट्रिक है ना। लड़की की आयु कभी पूछी जाती है, नहीं पूछी जाती, अगर पूछोगे तो जो है अपना बना हुआ भी है वो भी बिगड़ जाएगा, है ना, तो याद रखना आयु क्या होगा, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन में 31, परीक्षा शब्द क्या है, जैसे परीक्षा की बात हो रही है, अब बोलोगे सर परीक्षा तो ये तो स्त्रीलिंग हुआ, क्योंकि परीक्षा क्या है, परीक्षा हो रही है, और परीक्षा होने ही वाली है, कब, 2023 में, कमाल करने वाले हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 32 है, महिमा शब्द क्या है, देखिए बात हो रही महिमा, जैसे होता है कि आपकी महिमा क्या है, अपरंपार है, तो अब बताओ महिमा जो है ये क्या है, ये तो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 33, अब देखो 33 में प्रश्न है क्या, उपवन जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है उपसर्ग क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, काफी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, उपवन की बात, वन से पहले क्या रहा है, उप आ रहा है, तो जो शब्द के पहले आकर क्या करे, अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे उपसर्ग कहते थे, ये आपका क्या होगा, उप आपका क्या होगा, उपसर्ग हो गया, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में, प्रतिनिधि जो शब्द है इसमें उपसर्ग क्या, प्रतिनिधि की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है इसमें उपसर्ग क्या होगा। प्रतिनिधि में देखो पहले क्या है, पहले आपका प्रति है, प्रति प्लस क्या होगा, निधि यानी प्रतिनिधि, तो ये जो शब्द के पहले आकर अर्थ में परिवर्तन कर दे उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो प्रतिनिधि में जो आपका उपसर्ग हो गया क्या हो गया, प्रति हो गया, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जो भी छात्र ऑप्शन ए इसका ए चूज किए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है, बहुत ही बढ़िया जबरदस्त आंसर, वेरी नाइस, जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए 35 में प्रश्न है क्या, सुकर्म जो शब्द है इसमें पूछा जाए उपसर्ग क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए सुकर्म की बात हो रही है, तो देखो सु प्लस क्या हो गया, कर्म, ये क्या हो गया, सुकर्म हो गया, तो कर्म से पहले जो आ गया सु वही तो उपसर्ग हो गया। अब बताओ ये कौन सा सु है, हर्षुकार वाला सु उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन किसके साथ चले जाओगे, ऑप्शन इसका क्या होगा, 35 का, बताओ 35 का बी। जो छात्र बी चूज किए बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहे हो, भौकाल मचा दिए, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 36 है। अब देखिए बात हो रही क्या, आनंदित जो शब्द है इसमें बताओ प्रत्यय क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, चलिए आनंदित, देखिए आनंदित की बात हो रही, इसमें प्रत्यय क्या होता है, अंतिम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका बी चूज के बिल्कुल सही उत्तर, आनंदित में इत प्रत्यय होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या होगा, अंतिम शब्द टिकाऊ, अंतिम क्या रहा है, आऊ यानी टिकाऊ यानी आऊ, आऊ कहाँ है, ऑप्शन बी में है, 20 का सही उत्तर होगा, है ना। चलिए बहुत सुंदर आंसर दे रहे सभी छात्र, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 38 है, पढ़ाई शब्द में क्या प्रत्यय होगा, बताओ पढ़ाई जो शब्द में प्रत्यय क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। देखो पढ़ाई की बात हो रही है, अब देखो पढ़ाई यानी आई, पढ़ाई यानी आई, अंतिम शब्द क्या रहा, आई आ रहा है, ऑप्शन ए, है ना। चलिए बहुत सुंदर, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है बिल्कुल ही गजब का। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा। अब देखिए बात हो रही आकाश जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया। अब आंसर लगाओ इस क्वेश्चन का, सही उत्तर क्या होगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, राइट आंसर क्या होगा, आकाश जो शब्द है इसका विलोम पूछा जा रहा है क्या होगा, तो आकाश का क्या होता है, पाताल हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर, आकाश
पाताल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में 40। अब देखिए बात हो रही क्या, पुरस्कार। पुरस्कार जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, जैसे होता है ना किसी को पुरस्कार दे रहे, है ना। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि इसका विलोम उल्टा क्या होगा, पुरस्कार। अब बताओ इसका उल्टा क्या होगा, बोलोगे सर ये तो इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल, देखो दंड या तिरस्कार होता है, तो दंड है तो ऑप्शन दंड लगा देना, अगर दंड नहीं रहेगा तो तिरस्कार भी रहेगा तो वो भी सही होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कृपा जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। देखिए बात हो रही कृपा की बात हो रही है, तो कृपा का विलोम क्या होता है, कोप होता है। कृपा का क्या होता है, कोप होता है। अब बताओ ऑप्शन कहां पर चले जाओगे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन में 42 है, अर्वाचीन जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। अर्वाचीन की बात हो रही है, अब यहां पर पूछा जाए इसका विलोम यानी उल्टा पूछा जा रहा है, तो अर्वाचीन के याद रखना प्राचीन होता है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लगातार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 43 में प्रश्न है क्या, देखिए बात रही क्या, कृतज्ञ जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। कृतज्ञ जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा जा रहा है क्या होगा, तो इसका कृतधन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अब आंसर लगो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। देखिए बात रही अस्थावर जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन देगा, तो अस्थावर का विलोम होता है जंगम, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, जंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 45 है, यहां पर बात रही क्या, धनहीन जो शब्द है इसमें समास कौन है, धनहीन की बात हो रही है, और यहां पर पूछा जा रहा है इसमें समास क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन यहां पर दिया गया। देखो धनहीन का मतलब क्या है, जो धन से हीन है। धनहीन का मतलब क्या, जो धन से हीन है उसे धनहीन कहते हैं। सी विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा डियर स्टूडेंट, तत्पुरुष समास हो जाएंगे। जो भी छात्र ऑप्शन क्या चूज किए, ऑप्शन इसका बी चूज किए, बहुत बढ़िया, एकदम ओपी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बात हो रही त्रिदेव जो शब्द है इसमें समास पूछा जा रहा है क्या होगा। त्रिदेव शब्द में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो यह आपका द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि त्रि से पता चल गया क्या 3, जब भी क्या है संख्या का बोध होगा वो सभी के सभी द्विगु समास होते हैं। और हाँ, अगर पूछा जाए त्रिनेत्र पूछा जाए या त्रिभुवन पूछा जाए, अगर कुछ भी अगर भगवान रिलेटेड कुछ भी रहे और बहुव्रीहि समास का अगर ऑप्शन रहेगा तो सभी के सभी वीआईपी जितने भी आएगा वर्ड वो सभी के सभी तब बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 47 में प्रश्न देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 नंबर दिलाएगा। क्यों, देखो भाई बहन में पूछा जा रहा है, समास पूछा जा रहा है कौन सा है, और इसमें जब भी वियोजक चिन्ह मिले तो आपको याद रखना द्वंद्व समास हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगर हाँ, अगर यहां पर अगर ये पूछे हम हाथों हाथ पूछे कौन सा समास है, तब आपका अवयवी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम रहेगा तो अवयवी भाव समास, नहीं तो द्वंद्व समास। ओके, तो यहां पर भाई बहन हो गया। अगर हम पूछे माता पिता, है ना, माता पिता पूछे अगर कौन सा समास है ना, दाल रोटी हो गया, दाल रोटी हो गया, ये सभी के सभी क्या होगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है। अब देखो स्वर्ग प्राप्त की बात हो रही है, अब यहां पर पूछा जा रहा है क्या, इसमें कौन सा समास है, तो स्वर्ग प्राप्त यानी जो स्वर्ग से जो प्राप्त होगा उसे स्वर्ग प्राप्त कहते हैं। से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 49 देखिए, पीताम्बर जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है समास क्या हो, पीताम्बर की बात हो रही है और यहाँ पर समास पूछा जा रहा है क्या होगा, तो पीताम्बर मतलब पीला है अंबर यानी पीताम्बर, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 50 है, देखिए बात हो रही है आजीवन शब्द में कौन सा समास है। क्या देखिए गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, आजीवन जो शब्द है इसमें पूछा जा रहा है क्या, समास कौन सा होगा। आजीवन शब्द में समास पूछा जा रहा है कौन सा होगा, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया, तो आजीवन जिसकी शुरुआत क्या है, आप आ से हो, पे से हो, भर से हो, है ना, ये सभी के सभी आपका क्या होगा, अवयवी भाव समास हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 51 में प्रश्न है क्या, अपमान जो शब्द है इसमें विशेषण क्या होगा। ये क्वेश्चन लगातार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छी तरह से याद रखना। अपमान की बात हो रही है और यहां पर पूछा जा रहा है इसका विशेषण क्या होगा, तो इसका क्या होगा, विशेषण अपमानित होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, अपमानित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 52, देखिए बात है रोमांच जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। रोमांच जैसे होता है कि जब गाना बजता है, मान लो जैसे बिहार में क्या होता है ज्यादातर भोजपुरी गाना ज्यादा लोग देखते हैं ना, तो जब मान लीजिए स्टेज पे जब डांस होता है एकदम रोमांच जम जाता है, वही रोमांच की बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है इसका विशेषण क्या होगा, रोमांच का विशेषण क्या होता है,
रोमांचित होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगोल। देखो भूगोल शब्द का विशेषण क्या हो, ये क्वेश्चन 3-4 साल लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। भूगोल जो शब्द है इसका विशेषण पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो भूगोल का भौगोलिक होता है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, भौगोलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर प्रश्न है क्या, शिव जो शब्द है, शिव शब्द जो है इसका विशेषण क्या होगा, शिव शब्द का पूछा जा रहा है विशेषण क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, तो शिव का क्या होता है, शैव होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। देखिए सप्ताह की बात हो रही है, अब यहां पर पूछा जा रहा है सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, तो जो भी छात्र ऑप्शन इसका सी लगा रहे, सप्ताह का साप्ताहिक, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या होगा, सप्ताह का साप्ताहिक होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 56 में प्रश्न है क्या, संपादक जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा। संपादक की बात हो रही है, अब इसका विशेषण की बात हो रही है, तो संपादक का क्या होगा, संपादकीय हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 57 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम को आपको पता हो, ये प्रश्न लगातार पूछा जाता है, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छी तरह से याद रखना, लगातार यह प्रश्न पूछा जाता है, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में प्रश्न है, वर्तमान काल के जो है कितने भेद। देखिए वर्तमान काल की बात हो रही है, पूछा जाए कितने भेद होते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, क्वेश्चन 59 है, पौ जो पौ जो है, पौ की बात हो रही है, इसका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, क्या है। अब देखो पौ बोल के देखो पौ ओष्ठ में सट रहा है, ये आपका क्या, इसका उच्चारण ओष्ठ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 60 देखिए, और आखिरी प्रश्न है, यहाँ पर बात हो रही है नौ जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। नौ की बात हो रही है, नौ का आप देखिए तालु होता है, नौ कहाँ पर होता है, तालु में टच होता है, तो ऑप्शन बी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, और साथ ही ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करना, चैनल से नहीं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और आप सभी को इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जो बच्चे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पहले से है तो आप लोग सर्च कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और जरूर टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन हो जाए, क्योंकि जैसे क्लास होता है तो आपको नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से दी जाती है। और हाँ, अभी आप सभी स्टूडेंट को जो है कल आपका टेस्ट होने वाला है, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा कब, रात के, ध्यान दीजिए, कल जो आपका जो टेस्ट होने वाला है रात के 9 बजे से टेस्ट होगा। तो आपका टेस्ट शुरू हो उससे पहले सभी 5 मिनट पहले ही जो है आपको लाइव स्ट्रीम में प्रीमियर जो सेट रहता है लाइव स्ट्रीम का, उसमें आकर आपको ज्वाइन रहना है, ठीक है। कल आपका टेस्ट होगा, हिंदी 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। आप बोलोगे सर जी ये टेस्ट की तैयारी कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप देखो टेस्ट की आपको आज भर आपके पास समय है ना, आपको आज भर जो समय है इसमें आपको आज सिर्फ और सिर्फ टेस्ट की तैयारी करना है, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की जो तैयारी की लेवल है वो कितना है। आप सभी को देखो टेस्ट लगाने के लिए सिंपली गूगल में चले आना है, एंड आपको सर्च याद रखना, आपको देखो पूरा कंटेंट जो है एजुकेशन गैलेक्सी के वेबसाइट में अवेलेबल है। आप सभी के सभी छात्र जो है क्या करना है, फुल कंटेंट को अच्छी तरह से तैयारी करके तभी रहना है। हिंदी 100 मार्क्स की एकदम पूरी तैयारी करके रहना है। फुल कंटेंट आपको कहां पर मिलेगा, एजुकेशन गैलेक्सी सर्च करना है, और डेली आप लोग जो है सुबह में जैसे आप लोग उठो तो सबसे पहले एजुकेशन गैलेक्सी टाइप कीजिए, और डेली यहां पर आप लेटेस्ट न्यूज पढ़ लीजिएगा, जो भी न्यूज रहेगा, एंड उसके बाद आपको यहां पर चले आना है। एंड यहां पर देखिए साइंस कॉमर्स स्ट्रीम दिख रहा है, तो साइंस वाले साइंस में क्लिक कर लेना है, एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करो, हिंदी में चले आना, और यहाँ पर देखिए चैप्टर बाय चैप्टर फुल कंटेंट है, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे रहना है। और आपको पेज को रिफ्रेश जरूर करना है, जब भी विजिट करो एक बार रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी आइए, सर्च बटन में टाइप कीजिए एजुकेशन गैलेक्सी, और फटाफट जो है शानदार जबरदस्त तरीके से तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप लोग मेहनत इतनी खामोशी इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि आप सभी का सफलता जो है शोर मचाने वाला है। तो इस वीडियो को जरूर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लेना, चैनल से जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ठीक है। अपने जितने भी दोस्त यार रिश्तेदार है ना, जो भी हो, ठीक है, उन तक यह वीडियो आप सभी को पहुंचा देना। और वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्यारा सा कमेंट एक जरूर करना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी